हेलो एवरीवन, रघुवर जीके में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 से रिलेटेड साइंस के टॉप 25 क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। हमने कल कहा था कि आज के क्लास को आपको पहले सॉल्व करना है और बताना है कि कमेंट करके कि कितना आंसर आपका सही होता है। तो 25 में आपको कमेंट करके ज़रूर आप बताइएगा कि आप कितना प्रश्न का सही उत्तर आप बता सकते हैं, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन जो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं वे सभी आपका जितने भी हमने पहले आपका साइंस का क्वेश्चन पढ़ा है उसी से रिलेटेड है। तो हमको आशा है कि आप 100 में 100 अर्थात 25 का 25 क्वेश्चन को जरूर खुद से सॉल्व करेंगे। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एक सामान्य मानव शुक्राणु में ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है? हमें क्या बताना है, ध्यान दीजिएगा, ऑटोसोम की संख्या बतानी है। तो ऑटोसोम की संख्या यह आपका होता है 22 जोड़ी। कितना होता है? 22 जोड़ी होता है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। ध्यान रखेंगे, ऑटोसोम की संख्या है तो यह आपका कितना होता है? 22 जोड़ी होता है। यह पुरुष और स्त्री दोनों में समान होता है। गुणसूत्र की संख्या यहाँ पे नहीं पूछा गया है। गुणसूत्र की संख्या पूछा जाता तब हम करते 23 जोड़ी करते, लेकिन यहाँ पे ऑटोसोम की संख्या पूछा है, इसलिए क्या होगा? ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा, 22 जोड़ी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में कौन से क्रोमोसोम के मिलने से बालक का जन्म होता है? तो हमने आपको बताया है कि पिता के पास क्रोमोसोम्स एक्स वाई होते हैं और माता के पास क्या होते हैं? एक्स एक्स होते हैं। तो जब पिता के वाई और माता के एक्स मिलते हैं तो पुत्र का जन्म होता है। जब पिता के एक्स और माता के एक्स मिलते हैं तो पुत्री का जन्म होता है। तो हमें क्या बताना है? बालक के लिए बताना है। तो पिता का वाई, तो पुरुष का एक्स यह नहीं होगा, पुरुष का एक्स नहीं होगा, पुरुष का वाई, और स्त्री का क्या होना चाहिए? एक्स होना चाहिए, स्त्री का एक्स। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। तो इस तरह आप कॉन्सेप्ट से पढ़ेंगे तो क्या होगा, आप एक क्वेश्चन पढ़ेंगे उससे रिलेटेड आप 3 4 5 क्वेश्चन आसानी से सीख जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, कार्य का मात्रक है। तो कार्य का मात्रक क्या होता है? कार्य का मात्रक आपका जूल होता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। कार्य का मात्रक जूल होता है। न्यूटन जो आपका दिया गया है ये आपका बल का मात्रक होता है। उसके बाद ऑप्शन सी में वाट है, तो वाट आपका किसका मात्रक होता है? ये आपका शक्ति का मात्रक होता है। और ऑप्शन डी में है डाइन, तो डाइन आपका शक्ति का, आपका डाइन जो है वो आपका बल का सीजीस मात्रक है। क्या है? यह आपका बल का कौन सा मात्रक है? सीजीस मात्रक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी चलती हुई वस्तु के वेग वेग क्या है तो गुना कर दिया जाए तो उसका हमें बताना है, त्वरण दोगुना होगा या गतिज ऊर्जा दोगुनी होगी या गतिज ऊर्जा आपका 4 गुनी हो जाएगी या भार आपका दोगुना होगा, ये हमें बताना है। तो सबसे पहले देखिए काइनेटिक एनर्जी की हम इसमें बात कर लेते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी आपका होता है हाफ mv²। तो इसमें दिया क्या है? वेग दिया है, अर्थात वेलोसिटी भी दिया है। तो वेग को क्या करना है? दोगुना। वेग को दोगुना करेंगे तो दोगुना करेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, दोगुना करेंगे तो स्क्वायर इसका हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। तो गतिज ऊर्जा क्या होगा? 4 गुनी हो जाएगी। वेग दोगुना होगा तो गतिज ऊर्जा क्या होगा? 4 गुना हो जाएगा। वेग को 3 गुना करेंगे तो गतिज ऊर्जा आपका उसके स्क्वायर हो जाएगा, तो 9 गुना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? ये भी क्वेश्चन हमने आपको बताया है। यह आपका होता है 4 डिग्री सेल्सियस पे। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा कि 4 डिग्री सेल्सियस पे आपका जल का घनत्व अधिकतम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक अस्थायी कण है? तो अस्थायी कण यह कौन सा होता है? तो हमने आपको बताया है अस्थायी कण यह आपका न्यूट्रॉन होता है। कौन होता है? न्यूट्रॉन। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। और हमने ये भी बताया है कि न्यूट्रॉन आपका परमाणु के नाभिक में स्थित होता है। न्यूट्रॉन पे आपका कोई चार्ज नहीं होता है, अर्थात न्यूट्रॉन क्या होता है? न्यूट्रॉन आपका उदासीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी तत्व के परमाणु क्रमांक को सबसे सही निर्धारित करता है? निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी तत्व के परमाणु क्रमांक को सबसे सही निर्धारित करता है? तो यह कौन करता है? यह आपका प्रोटॉन की संख्या करता है। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ क्या बात है? परमाणु क्रमांक। तो ध्यान रखेंगे परमाणु क्रमांक ये आपका प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। जितना प्रोटॉन होगा उतना ही आपका क्या होगा? परमाणु संख्या भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी मनुष्य का भार पृथ्वी पर कितना है? 600 न्यूटन है। तब चंद्रमा पर उसका भार हमें बताना है। पृथ्वी पर कितना है?
600 न्यूटन और भार पूछा है। ध्यान रखेंगे भार और द्रव्यमान दो अलग अलग चीज़ें होती है। तो भार है तो भार आपका चंद्रमा पर जाकर 1/6 गुना होता है, तो 1/6 इंटू 600 तो क्या होगा, कट जाएगा तो आपका हो जाएगा 100। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा, 100 न्यूटन होगा। वहीं अगर द्रव्यमान की बात होता तो द्रव्यमान आपका पृथ्वी और चंद्रमा दोनों पे क्या होता है, समान होता है, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, 1 किलोग्राम राशि का वजन है। 1 किलोग्राम राशि, इसका वजन कितना होता है, 1 न्यूटन होता है, 10 न्यूटन होता है, 9.8 न्यूटन होता है या 9 न्यूटन होता है। तो 1 किलोग्राम राशि ये आपका 9.8 न्यूटन के बराबर होता है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है। प्रकाश तरंग यह किस प्रकार की तरंग होता है, तो प्रकाश तरंग ये आपका अनुप्रस्थ तरंग होता है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, किसी चालक के सिरों के विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। क्या करें कि चालक का जो भी विभवांतर होता है अर्थात भी होता है वह किसके समानुपाती होता है, धारा के। प्रोपोर्शनल होता है किसके, धारा के, करेंट के होता है। तो इसको प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो v इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू आपका प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो यहाँ पे आपका आ जाता है आई आर, आर आ जाता है अर्थात रेजिस्टेंस हो जाता है। तो यही आपका क्या है, इसी को हम कहते हैं ओम का नियम। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। जो आपका क्या है, चालक के सिरों के विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है तो इसी को ओम का नियम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशिष्ट प्रतिरोध का SI मात्रक है। विशिष्ट प्रतिरोध इसका मात्रक क्या होता है, आप बताएं इसका मात्रक क्या होता है। तो विशिष्ट प्रतिरोध इसका मात्रक आपका ओम मीटर होता है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो तो उस तत्व का द्रव्यमान संख्या हमें बताना है। तो द्रव्यमान संख्या यह क्या होता है, तो द्रव्यमान संख्या आपका नाभिक में स्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर होता है। तो देखिए प्रोटॉन कितने हैं, 2 प्रोटॉन हैं, और न्यूट्रॉन कितने हैं, 2 न्यूट्रॉन हैं। यहाँ हमें इलेक्ट्रॉन से कोई मतलब नहीं है। तो हमें क्या बताना है, द्रव्यमान संख्या। तो द्रव्यमान संख्या क्या हो जाएगा, 2 + 2 आपका 4 हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोजिट्रॉन की खोज किसने की थी। पॉजिट्रॉन इसकी खोज किसने की थी, तो इसकी खोज आपका एंडरसन के द्वारा किया गया। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। पॉजिट्रॉन इसकी खोज आपका कार्ल डी एंडरसन ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन परमाणु के न्यूक्लियस में प्रोटॉन की संख्या। हाइड्रोजन परमाणु के न्यूक्लियस में प्रोटॉन की संख्या कितनी होती है, तो हाइड्रोजन परमाणु के न्यूक्लियस में आपका प्रोटॉन की संख्या ये आपका 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक भारी नाभिक के 2 हल्के नाभिक में टूटने की प्रक्रिया। तो टूटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, विखंडन कहते हैं। तो ये आपका हो जाएगा नाभिकीय विखंडन। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। तो आप सभी जानते हैं कि लाल ग्रह के नाम से किसे जाना जाता है, तो यह आपका मंगल को जाना जाता है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। लाल ग्रह के नाम से मंगल ग्रह को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक खगोलीय इकाई निम्न के बीच की औसत दूरी है। तो एक खगोलीय इकाई यह किसके बीच की दूरी होती है, तो यह आपका पृथ्वी और सूर्य इनके बीच की दूरी होती है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। एक खगोलीय इकाई यह आपका पृथ्वी से सूर्य के बीच की दूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन की खोज की थी। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, तो न्यूट्रॉन इसका खोज आपका चैडविक के द्वारा किया गया। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। और न्यूट्रॉन के बारे में हमने अभी बताया है कि न्यूट्रॉन क्या होता है, ये आपका उदासीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी परमाणु की परमाणविक संख्या निम्नलिखित में से किसकी संख्या का पता बताता है। तो परमाणु संख्या यह किसकी संख्या का बताता है, तो आपका परमाणु संख्या ये आपका प्रोटॉन की संख्या बताता है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। हमने पीछे ही चर्चा किया है कि परमाणु संख्या जो होता है वह प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अश्रु गैस का घटक है। तो आंसू गैस इसका घटक कौन सा है, तो आंसू गैस का घटक आपका है क्लोरोपिक्रीन। क्या है, क्लोरोपिक्रीन है। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दही में मुख्यतः कौन सा एसिड होता है। दही इसमें कौन सा एसिड होता है, तो दही में आपका लैक्टिक एसिड होता है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
नींबू का खट्टा स्वाद किसकी मौजूदगी के कारण होता है? तो नींबू खट्टा होता है, यह किसकी मौजूदगी के कारण होता है? तो यह आपका साइट्रिक एसिड की मौजूदगी के कारण होता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी परमाणु की परमाणविक संख्या निम्न में से किसकी संख्या पता चलता है? तो परमाणु संख्या ये आपका प्रोटॉन से पता चलता है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, एक परमाणु की परमाणु संख्या क्या होती है जब इसमें 10 प्रोटॉन हो और 11 न्यूट्रॉन हो? तो परमाणु संख्या क्या होता है? प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर? क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। क्या हमें बताना था? परमाणु संख्या, तो परमाणु संख्या प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है, तो क्या हो जाएगा? 10 हमारा आंसर होगा। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। इस तरह आप कमेंट कर जरूर बताएंगे 25 क्वेश्चंस में आपका कितना क्वेश्चन आपका सही हुआ है। तो आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।